हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 20 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सत्यपाल मलिक किस राज्य के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। सत्यपाल मलिक अभी तक कहाँ के राज्यपाल थे? ये थे गोवा के। अब ये राज्यपाल बन गए हैं मेघालय के। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, मेघालय। क्लियर। और मेघालय में क्या हुआ था? जो एक्सरसाइज हुई थी जिसे हम बोलते हैं हैंड इन हैंड, ये एक्सरसाइज भारत करता है चाइना के साथ। ये एक्सरसाइज हुई थी मेघालय के उमरोई में। मेघालय के उमरोई में हुई थी ये एक्सरसाइज, ये आपको याद रखनी है। मेघालय में दो तीन नेशनल पार्क है, जैसे कि बाल फकरम नेशनल पार्क है और नोकरेक नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं। यहाँ से सीएम है कोनरड संगमा और गवर्नर तो यही बन गए हैं खैर। और इनको मतलब जो गोवा का अतिरिक्त भार किसको मिला है? गोवा का अतिरिक्त भार मिल गया है भगत सिंह कोश्यारी को, ये भी याद रख लेना। भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के गवर्नर है? ये हैं महाराष्ट्र के। अब इनको अतिरिक्त भार मिल गया है गोवा का। क्लियर। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे जो है ये मध्य प्रदेश से होते हुए ये जाएगा राजस्थान। राजस्थान के कोटा। कोटा मतलब चंबल नदी के किनारे किनारे होते हुए जाएगा ये। ठीक है, शिवपुरी वगैरह होते हुए ये सब। तो ये जोड़ेगा, इसका नाम मतलब रखा गया है किसके नाम पर? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। इसका नाम रखा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है 25 दिसंबर को। ठीक है, और इस दिन को हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे के रूप में। गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस, हिंदी में अगर कहो तो सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं 25 दिसंबर को। ओके। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 16 अगस्त को। 16 अगस्त, और इस बार इनकी दूसरी पुण्यतिथि थी। और इनकी जो समाधि स्थल है उसको हम कहते हैं क्या? समाधि स्थल को कहते हैं सदैव अटल। इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम है सदैव अटल। क्लियर। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। और मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश में चल रही हैं दो तीन योजनाएं, जैसे कि रोजगार सेतु योजना चल रही है। रोजगार सेतु। ठीक है। टॉप पेरेंट ऐप चलाया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। टॉप पेरेंट ऐप। क्लियर है ना। और एक वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है थैंक मॉम। थैंक मॉम वृक्षारोपण कार्यक्रम भी चल रहा है मध्य प्रदेश में। ठीक है। मध्य प्रदेश ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी शुरू की है। निष्ठा विद्युत मित्र। क्लियर है ना। निष्ठा विद्युत मित्र। तो ये योजनाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश में, तो ये आपको याद रखनी है। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन से ये भी बता दूं कि अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया था फिरोज शाह कोटला है उसका नाम। फिरोज शाह कोटला स्ट्रीम जो कि दिल्ली में है उसका नाम रखा गया था अरुण जेटली जी के नाम पर। अगला है, हाल ही में जनजातीय मंत्रालय के द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर पूछे तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी। खुंटी। क्लियर। सो अर्जुन मुंडा इसके मंत्री हैं। और इसका नाम है स्वास्थ्य पोर्टल। स्वास्थ्य पोर्टल ये इसलिए किया है इन्होंने, जो ट्राइब्स हैं उनकी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए। स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इस पोर्टल पर इनके स्वास्थ्य से रिलेटेड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी इनको। ठीक है, स्वास्थ्य पोर्टल पर। तो ये आपको याद रखनी है। और इसके अलावा इन्होंने एक आलेख नाम का ई न्यूज़लेटर भी जारी किया है। आलेख, ई न्यूज़लेटर। क्लियर। सो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और ट्राइबल मिनिस्ट्री की बात हुई है तो मैं बता दूं आपको, ट्राइबल मिनिस्ट्री फेसबुक के साथ मिलकर गोल इनिशिएटिव भी चला रही है। गोल इनिशिएटिव, जिसको कहते हैं गोन ऑनलाइन एज लीडर्स। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। ये ट्राइबल मिनिस्ट्री चला रही है फेसबुक के साथ मिलकर। अगला है, किस देश की नौसेना का जहाज जिसका नाम है संग्राम या बीएनएस संग्राम गोवा के तट पर पहुंचा? ये पहुंचा है, ये है कहाँ का? ये है बांग्लादेश का। बीएनएस का मतलब ही होता है बांग्लादेश नेवल शिप। ठीक है। तो ये जो संग्राम नाम का ये जहाज है, ये
गोवा पहुंचा है और ये बांग्लादेश का है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और बांग्लादेश ने 15 अगस्त को शोक दिवस मनाया। शोक दिवस क्योंकि 15 अगस्त के दिन ही जो शेख हसीना के पिताजी हैं नहीं थे, जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या कर दी गई थी। शेख मुजीबुर रहमान, क्लियर है? उनकी हत्या कर दी गई थी 15 अगस्त को, इसलिए शोक दिवस के रूप में मनाते हैं ये आपको याद रखना है। और प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के अब्दुल्ला हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और बांग्लादेश ने एक प्लाज्मा नेटवर्क बनाया है जिसका नाम है सोहो जोधा नाम का प्लाज्मा नेटवर्क बनाया है इन्होंने। और जहाज की बात हुई है, मैं 2-3 जहाज आपको बता दूं। जैसे कि एक गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी है, उसने एक जहाज बनाया था जिसका नाम है क्या, ICGS सार्थक बनाया है, जो कि अब इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल हो गया है। सार्थक, इसका नाम है सार्थक, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है अभी। और इसी ने गोवा शिपयार्ड ने एक और बनाया था, उसका भी नाम आपको याद रखना है, जिसका नाम है ICGS सचेत। ये भी आपको याद रखना है, ये भी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। और जो मैंने आपको बताया था सार्थक, ये ऑफशोर पेट्रोलिंग व्हीकल है। क्लियर है ना? तो ये सब आपको याद रखनी है। और एक जहाज है जिसका नाम है INS जमुना। ये श्रीलंका गया था, क्योंकि हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए, भारत ने हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए भेजा था श्रीलंका, INS जमुना। सो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? पंडित जसराज वोकलिस्ट थे, ये शास्त्रीय गायक, इनका अभी निधन हो गया है। और इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ था और पद्म भूषण भी मिला हुआ था इनको, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई, क्लियर है ना? और एक चीज़ इनके बारे में याद रखना कि ये मेवाती घराने से ताल्लुक़ रखते थे। संगीत में घराना होता है ना, जैसे बनारस घराना, ऐसे ही ये मेवाती घराने से ताल्लुक़ रखते थे पंडित जसराज। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अगर हिंदी में कहें तो, या फिर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने किसे अपने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक बनाया है JP गर्ग को। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, JP गर्ग। और सेबी ने एक ऐप भी लॉन्च किया था जिसका नाम है सेबी स्कोर्स। ये भी आपको याद रखना है। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओकले ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ओकले ये एक सनग्लासेस बनाने वाली कंपनी है ओकले, जो आपने देखे हो क्रिकेटर वगैरह पहने रहते हैं, तो ये सनग्लासेस बनाती है ये ओकले। तो इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको? ये बनाया है इन्होंने रोहित शर्मा को। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, रोहित शर्मा। और आपको पता होगा अभी हरभजन सिंह को भी बनाया है किसने? जो कंपनी थी ना गो बाइक करके, उन्होंने। क्लियर है ना? ओके। अगला है, पढ़ाई तुहार पारा योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? पढ़ाई तुहार पारा, ऐसी ही एक मिलती जुलती योजना और चलती है इस राज्य में जिसका नाम है पढ़ाई तुहार द्वार। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे मैं किस राज्य की बात कर रहा हूं, यह है छत्तीसगढ़। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, छत्तीसगढ़ में स्पंदन अभियान भी चल रहा है, स्पंदन अभियान, ठीक है। जो डिप्रेशन युक्त हैं जो पुलिसकर्मी, उनके लिए चल रहा है स्पंदन अभियान। और रक्षा सर्व ऐप भी चलाया है छत्तीसगढ़ ने, रक्षा सर्व। खैर 2-3 ऐप चलाया है, मैं बता देता हूँ। एक तो रक्षा सर्व है और एक है रोजगार संगी ऐप चलाया है। कवच ऐप भी है छत्तीसगढ़ का, कवच है, मैं कोरोना कवच की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल कवच। और एक है जिसका नाम है क्या, सी घाट ऐप। तो ये कुछ ऐप हैं जो कि छत्तीसगढ़ ने चलाए हुए हैं। और छत्तीसगढ़ में एक योजना चलती है जिसका नाम है गोधन न्याय योजना, ठीक है। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी चल रही है यहाँ पे,
राजीव गांधी किसान न्याय योजना। सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। राकेश अस्थाना को किस सशस्त्र बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना ये बनाए गए हैं बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल, राकेश अस्थाना। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारी रक्षा करता है बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पर, ठीक है। आईटीबीपी हमारी रक्षा करता है किस पे? आईटीबीपी रक्षा करता है चाइना बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे, ठीक है। सीआईएसएफ ये जैसे हमारी महारत्न कंपनियां हैं और एयरपोर्ट्स हैं, इन पे हमारी रक्षा करता है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और एसएसबी की रही बात, सो एसएसबी करता है हमारी भूटान और नेपाल बॉर्डर से, भूटान और नेपाल बॉर्डर से, क्लियर है ना। और सीआईएसएफ ने सिक्योरिटी पीडिया भी चलाया था, बताया था मैंने आपको, सिक्योरिटी पीडिया। और एक चीज और चलाई थी सीआईएसएफ ने, क्या उसका नाम है? उसका नाम है ईयर ऑफ मोबिलिटी डिक्लेयर किया था, आई मीन साल 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी डिक्लेयर किया था इन्होंने, कोई चीज़ चलाई नहीं थी, मतलब 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता का वर्ष घोषित किया था इन्होंने, सीआईएसएफ ने, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और बीएसएफ के बारे में एक बात बता दूं कि बीएसएफ में जो 40 mm की जो साइज़ की जो अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर हैं, उनकी पहली खेप अभी बीएसएफ को मिल गई है, पहली खेप 40 mm अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। अगला है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 2020 नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये किताब है, इसको लिखा है अर्जुन सुब्रमण्यम ने, अर्जुन सुब्रमण्यम, क्लियर। अगला है भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ के पूर्व अनुमान के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये इन्होंने इसलिए किया है ताकि बाढ़ आने से पहले पता चल जाए, ये इन्होंने समझौता किया है गूगल के साथ मिलकर। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, गूगल, ठीक है। और गूगल के 2-3 अभियान चल रहे हैं, जैसे कि है डीजीपीबॉट, डीजीपीबॉट ये अभियान चला रहा है गूगल। और गूगल ने टॉकबैक नामक, टॉकबैक एक ब्लाइंड फ्रेंडली क्या बनाया है? कीबोर्ड, टॉकबैक, तो ये भी आपको याद रखना है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ई पाठशाला शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल, इन्होंने साझेदारी की है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने करी है ई पाठशाला के लिए, ताकि जो बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं फुटबॉल में वो इससे जुड़ सकें, क्लियर। अब हम आते हैं आज की क्विज पे। तो पहला क्वेश्चन है कि श्रीकांत वैद्य ये किस कंपनी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? श्रीकांत वैद्य। आषाढ़ी एकादशी एक प्रसिद्ध त्योहार है, किस राज्य का, ये आपको मुझे बताना है। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड, ये पुस्तक किसने लिखी है? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। सालाना मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? सालाना मछली उत्पादन में। मोबाइल मास्टर जी ऐप ये किस आईआईटी संस्थान ने बनाया है? मोबाइल मास्टर जी। श्रावणी मेला ये कौन सा राज्य मनाता है? श्रावणी मेला ये एक त्योहार प्रसिद्ध इस राज्य का। अरुणोदय योजना को हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है? अरुणोदय योजना। घर घर निगरानी किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था? घर घर निगरानी ऐप है ये किस राज्य ने लॉन्च किया था? तो ये था आज का क्विज। श्रीकांत वैद्य ये बनाए गए हैं किसके? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ये चेयरमैन बनाए गए हैं। आषाढ़ी एकादशी ये प्रसिद्ध त्योहार है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन ये किताब लिखी है भी पट्टाभी राम ने, भी पट्टाभी राम इन्होंने लिखी है ये किताब। सालाना मछली उत्पादन में प्रथम राज्य रहा तमिलनाडु और इसने पछाड़ा है गुजरात को, गुजरात को। मोबाइल मास्टर जी ऐप ये बनाया है आईआईटी कानपुर ने, सो आंसर है आईआईटी कानपुर। श्रावणी मेला ये झारखंड में लगता है, झारखंड का त्योहार है। अरुणोदय योजना ये अभी अभी शुरू करी है असम ने,
असम। घर घर निगरानी ऐप ये पंजाब सरकार ने चलाया है, पंजाब। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि रविंद्र भाकर को हाल ही में किस का सीईओ बनाया गया है? ठीक है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इन्हें सीईओ बनाया गया है? रविंद्र भाकर। गुड़ी पड़वा त्योहार, ये भी एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है। किस राज्य का त्योहार है ये? गुड़ी पड़वा। अमेजिंग अयोध्या नामक एक बुक आई थी अभी, उसके लेखक कौन है ये आपको मुझे बताना है। अमेजिंग अयोध्या। सो ये था हमारा आज का यानी कि 20 अगस्त का वीडियो। मिलते हैं कल 21 अगस्त की वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए, हमारी आईडी है study@मां Thank you so much for watching this. Stay safe, stay healthy, and most importantly, keep studying.